નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 2nd, Subject Environment, Chapter number 21, Season. Hello student, good morning. How are you? I hope all are good, fit and fine. Standard 2nd, Subject Environment. We are going to learn chapter number 21, Season. Last we all have seen two previous video and last previous video में हमने लर्न किया समर की सीज़न और समर की सीज़न में वेदर चेंज होने के साथ साथ हमारा रूटीन कैसे चेंज होता है और हमें क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो हमने लर्न किया। एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो सीज़न है वो अभी हम लर्न करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट सीज़न है वो है मॉनसून, राइट, मॉनसून। तो मॉनसून की सीज़न में बहुत सारी रेन आती है वो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो मॉनसून की सीज़न को और एक नाम से भी जाना जाता है वो है रेनी सीज़न, राइट, रेनी सीज़न। मॉनसून की सीज़न को रेनी सीज़न भी बोला जाता है, राइट। तो उसे मॉनसून या रेनी सीज़न बोले क्योंकि मोस्टली उसमें बहुत सारी रेन आती है। रेन तो किस किस को पसंद है, हैंड्स राइज करो। वेरी गुड, सबको रेनी सीज़न पसंद है क्योंकि समर जब चला जाता है अप्रैल टू जून, राइट। तो अप्रैल टू जून समर की सीज़न आती है और मॉनसून की सीज़न कब आती है? जुलाई टू सितंबर, राइट, जुलाई टू सितंबर। तो समर की सीज़न में बहुत ही वार्म एयर है वो बहुत ही वार्म होती है और वेदर बहुत ही हॉट रहता है और समर जैसे कंप्लीट हो और जुलाई में ये मॉनसून की सीज़न आती है और फर्स्ट रेन आती है ना, हाँ, तो फर्स्ट रेन आती है ना तो एटमॉस्फेयर एकदम कूल हो जाता है, राइट। और सभी जो चिल्ड्रन है वो बारिश का मज़ा लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और रेन आती है तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज बहुत ही हॉट सीज़न से लोग हैं वो परेशान हो गए होते हैं और रेनी सीज़न से एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाता है और रेन में जो ये बारिश होती है ना उसमें नहाने का बहुत ही मज़ा आता है और फर्स्ट रेन में तो बहुत ही इंजॉय करते हैं लोग। और जैसे ही मॉनसून की सीज़न में फर्स्ट रेन होती है ना तो सबके घर में क्या बनता है? पकोड़े वगैरह बनता है ना, हाँ, क्योंकि सीज़न कोल्ड होती है तो हम इसको भी इंजॉय करते हैं, राइट। तो मॉनसून की सीज़न को हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं, राइट। एंड देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स इन द स्काई, राइट। तो बहुत सारे डार्क क्लाउड से आते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह के क्लाउड से वो बहुत ही आ जाते हैं और इसमें से रेन आने लगती है, राइट। तो ऐसे डार्क क्लाउड्स है वो स्काई में आ जाते हैं और पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाता है, राइट। एंड द रेन कम्स प्यूरिंग डाउन, बारिश है वो धीरे धीरे बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही फास्ट आती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। वी यूज अम्ब्रेला एंड रेन कोट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट। तो हम ये रेन होती है लेकिन हमारा वर्क तो चालू ही रहता है, राइट। हमें तो काम पे जाना ही होता है, स्टूडेंट को भी कहाँ पे जाना होता है? स्टडी के लिए स्कूल पे जाना होता है। रेनी सीज़न आती है तो हम जो हमारा वर्क है वो स्टॉप नहीं करते हैं, हमारा काम तो चालू ही रहता है, राइट। तो उस टाइम हम हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो हम अम्ब्रेला एंड रेनकोट, राइट। अम्ब्रेला एंड रेनकोट है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। रेनकोट पहन के बच्चे हैं वो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सभी लोग, रेन आ रही है तो भी ये लेडी है वो अम्ब्रेला यूज़ कर रही है, ये भी जॉब पे जा रहे हैं, ये दोनों चिल्ड्रन है वो भी जा रहे हैं। देखो आपने देखा, हाँ,
इस तरह से रेनी सीजन होती है तो भी हम घर से बाहर जाते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या मोस्टली यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला एंड रेनकोट एंड गम बूट्स। देखो इसने गम बूट्स पहने हैं, इसके ये गम बूट्स है, राइट। तो गम बूट्स, अम्ब्रेला एंड रेनकोट है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, राइट। एंड द अर्थ लुक्स ग्रीन अगेन। हाँ, पूरी अर्थ है वो कैसी हो जाती है? ग्रीन हो जाती है, क्योंकि सारी जो वाटर है वो रेन से जो फील्ड है उसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है ना। तो जैसे ही वाटर आता है तो सारे ट्री है वो ग्रीन हो जाते हैं। एंड फील्ड में भी ग्रो क्रॉप्स है वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फील्ड में जब हम ग्रो क्रॉप्स करते हैं, हाँ, तो उसको मोस्टली क्या चाहिए होता है? वाटर एंड सनराइज। सन की जो लाइट है ना वो चाहिए होती है। जैसे ही उसे सनलाइट और ये वाटर मिलता है तो ग्रो क्रॉप्स है वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो अर्थ है वो कैसी हो जाती है? एकदम ग्रीन हो जाती है, राइट। एंड रिवर्स, टैंक्स, वेल सभी फिलअप हो जाते हैं, राइट। बहुत सारी रेन आती है तो रिवर्स, फिर वेल, टैंक, पॉन्ड, लेक, ये सारे क्या हो जाते हैं? फिलअप हो जाते हैं अगेन। हाँ, समर की सीजन में बहुत ही सन है वो ये पूरे अर्थ का जो वाटर है ना वो ऐसे ले लेता है। एक एडवर्टाइज आपने देखी होगी, सन है ना वो बहुत सारा वाटर है ना वो अर्थ से ले लेता है, लेकिन जैसे ही रेन आती है तो ये रिवर, वेल, टैंक, पॉन्ड, लेक ये सारे जो ड्राई हो गए हैं समर की सीजन के कारण, तो ये रेन आने के कारण रिवर, वेल, टैंक, पॉन्ड, लेक सारे ये फिलअप हो जाते हैं और पानी से भर जाते हैं, राइट। एंड द क्रॉप्स इन द फील्ड गेट वाटर, राइट। तो ये क्रॉप्स यानी जो हम जमीन में जो ये सारे ग्रो क्रॉप्स करते हैं ना उसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, तो वो भी बड़े हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, ये पिक्चर्स देखो, ये पूरे जो हमारा फील्ड है ना उसमें जो फार्मर है उसने क्या किया है? क्रॉप्स ग्रो किए हैं, अभी उसे पानी मिला है। तो ये जो देखो क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, और ये फील्ड में ये सारे क्रॉप्स है वो ग्रो हो चुके हैं, राइट। तो हमने इतना देखा, राइट, कि मॉनसून है उसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, उसमें डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, और रेन है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मोस्टली? हाँ, अम्ब्रेला, फिर रेनकोट एंड गम बूट्स, और रिवर्स, टैंक, वेल, पॉन्ड, लेक ये सारे फिलअप हो जाते हैं, राइट। एंड हमारा जो नेक्स्ट सीजन है वो है विंटर, राइट। विंटर की सीजन है वो कौन सी है? समर के बाद आती है। तो विंटर की सीजन है वो कौन से मंथ में आती है? तो दिसंबर टू फरवरी, राइट, फरवरी, ओके। दिसंबर टू फरवरी को ये जो विंटर की सीजन है वो उस मंथ में आती है। तो विंटर द डे आर वेरी शॉर्ट एंड नाइट आर वेरी लॉन्ग। देखो समर में हमने क्या देखा था कि डे है वो लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती है, और विंटर में उससे ऑपोजिट हो जाता है। विंटर में डेज आर वेरी शॉर्ट एंड नाइट आर वेरी लॉन्ग, राइट। तो विंटर की सीजन में डेज कैसे होते हैं? शॉर्ट, राइट। एंड नाइट कैसी होती है? लॉन्ग, ओके। तो नाइट है वो लॉन्ग होती है और डेज बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बिकॉज मैंने उस टाइम आपको कैसे बताया था, हाँ, कि समर की सीजन में सन है वो सनराइज है वो जल्दी हो जाता है, वो सनसेट लेट होता है, इसीलिए हमें डेज बहुत लॉन्ग लगते हैं और नाइट शॉर्ट लगती है। तो विंटर की सीजन में बिल्कुल उससे ऑपोजिट, राइट, उससे ऑपोजिट है सीजन ये कि सनराइज है वो लेट होता है, 7 o'clock 7:30 हो जाते हैं AM,
अर्ली मॉर्निंग 7:30 होते हैं, तब भी हमें सनराइज नहीं होता है और हमें डार्क लगता है पूरा एटमॉस्फियर, तो हमें लगता है कि अभी तो नाइट ही है। और जब 6 o'clock फास्ट मॉर्निंग यानी PM 6 o'clock PM इवनिंग को जब होता है, तब भी सनसेट है वो जल्दी हो जाता है, तो सनराइज है वो लेट होता है और सनसेट है वो जल्दी हो जाता है। तो क्या होता है, डेज शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग। यू शुड रिमेंबर। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है। और कोल्ड विंड ब्लो यानी बहुत ही जो समर की सीजन में कैसी एयर बहुत ही वार्म होती थी ना, वैसे कोल्ड की सीजन में विंड्स ब्लो यानी बहुत ही ठंडा एटमॉस्फियर रहता है, कोल्ड कोल्ड लगता है, हमें वुलन के क्लोथ्स पहनना उस टाइम बहुत ही पसंद आता है, राइट। तो सारे लोग हैं वो वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, फिर रात को ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं। और उस टाइम हमें गुड़, तिल और बहुत सारी जो घी से बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो खानी हमें बहुत ही पसंद रहती है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, हाँ, ये समर विंटर की सीज़न है और बहुत सारे जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्नोफॉल होता है। तो ये सारे जो पीपल है उसने देखो वुलन क्लॉथ्स पहने हैं, कैप पहनी है, फिर बूट्स वगैरह पहने हैं, क्योंकि कोल्ड की सीज़न में हम अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कौन से क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वुलन के क्लॉथ्स है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म, यानी हमारी बॉडी को गर्मी देने के लिए हम वुलन के क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। एंड वेरी हाई माउंटेन एंड कोल्ड प्लेस रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, यानी बहुत सारे जो माउंटेन्स वाले एरिया है तो वहाँ पे रेनफॉल भी होता है, और रेनफॉल होती है तो ये स्नो की बारिश होती है और एटमॉस्फियर वेरी कूल। हाँ, हमें बहुत ही विंटर की सीज़न पसंद आती है, राइट। और विंटर की सीज़न में हम मोस्टली, मैंने जैसे बताया ना कि गुड़, फिर तिल, फिर ये घी वाली, ये सारी खजूर, ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही खाते हैं और हमारी हेल्थ है वो बनाते हैं, राइट। तो हमने ये जो टॉपिक है उसमें मॉनसून की सीज़न को भी अच्छे से लर्न किया और विंटर की सीज़न को भी अच्छे से लर्न किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।